नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम सब आमतौर पर पीसीओएस के नाम से जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे डिफाइन पीसीओएस के पहलू से और देखेंगे कि साइंस और क्लिनिकल डेटा के आधार पर वो कौन से लाइफस्टाइल बदलाव हैं जो इस स्थिति को मैनेज करने में सचमुच बेहद कारगर साबित हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कैसे कुछ सटीक लाइफस्टाइल बदलाव दुनिया की सबसे आम एंडोक्राइन समस्याओं में से एक का सीधा मुकाबला कर सकते हैं? आज का हमारा पूरा फोकस इसी सवाल पर है। क्लिनिकल चुनौतियों को पार करके हम उन समाधानों की ओर बढ़ेंगे जिन्हें असल जिंदगी में अपनाया जा सकता है। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम पीसीओएस को परिभाषित करेंगे, इसके लक्षणों और मुख्य कारण यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझेंगे, और फिर सीधे बात करेंगे डाइट और एक्सरसाइज के असरदार तरीकों की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डिफाइनिंग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अंडरस्टैंडिंग द स्केल। चलिए देखते हैं कि यह स्थिति वास्तव में कितने बड़े पैमाने पर मौजूद है। 8 से 13%। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के एक सिस्टमैटिक रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन आयु के लगभग 8 से 13% महिलाएं पीसीओएस से प्रभावित हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये साफ तौर पर बताता है कि ये सिर्फ कोई ऊपरी समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ चुनौती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सिम्टम्स एंड सिस्टमिक इफेक्ट्स बियॉन्ड द सर्फेस। यहाँ हम पीकॉस इफेक्ट्स ऑन बॉडी को समझेंगे और देखेंगे कि सतह से परे इसके जटिल असर क्या होते हैं। अगर हम सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस की बात करें तो इसमें अनियमित पीरियड्स, पेट के आसपास वजन का बढ़ना, एक्ने, चेहरे या शरीर पर अनचाहे बाल आना और फर्टिलिटी से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं। देखने में शायद ये सारे लक्षण अलग अलग लगें, लेकिन असल में ये सभी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव गड़बड़ी का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्राइवर, द इंटरनल कैटलिस्ट। बाहरी लक्षणों से हटकर अब जरा शरीर के अंदर चल रहे असली बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझते हैं। 70% रिसर्च बताती है कि पीसीओएस का सामना कर रहे करीब 70% मामलों में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होता है, और सच कहें तो यही वो सबसे बड़ा कारण है जो इस स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। लेकिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन कोशिकाएं या सेल्स उस पर ठीक से काम नहीं कर रही। नतीजा क्या होता है? पैंक्रियाज घबराकर और भी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, और ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है ना, ये ओवरीज को बहुत ज्यादा एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन बनाने के लिए उकसाता है। ये एक तरह की अदृश्य दीवार है जो पूरे शरीर में भयंकर हार्मोनल असंतुलन खड़ा कर देती है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, डाइट एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेबलाइजिंग द बॉडी। प्रॉब्लम को समझने के बाद अब हम एक बेहतरीन पीकॉस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, जो स्थिति को संभालने का पहला बड़ा कदम है। ऊबी द्वारा प्रमाणित डॉक्टरों का ये 10 स्टेप डाइट प्लान कोई ऐसी एक्सट्रीम डाइट नहीं है जहां सब कुछ खाना पीना छोड़ना पड़े। बिल्कुल नहीं। ये असल में ब्लड शुगर को स्थिर करने का एक बहुत ही शानदार और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। जैसे हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन लेना, लो ग्लाइसीमिक कार्ब्स को चुनना और रोजाना 25 से 35 ग्राम फाइबर शामिल करना। साथ ही एडेड शुगर को 25 ग्राम से कम रखना और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खान पान को सीमित करना। इस तरह के सही पोषण से शरीर को अंदर से पूरी तरह स्थिर किया जा सकता है। डाइट के बाद अब बारी है हमारे 5वें सेक्शन की, टारगेटेड एक्सरसाइज इंटरवेंशंस, रिक्लेमिंग मेटाबॉलिक हेल्थ। यहाँ हम फिजिकल एक्टिविटी के कुछ बहुत ही दिलचस्प और ठोस आंकड़ों पर नजर डालेंगे। जब हम मॉडरेट यानी मध्यम और विगरस यानी तेज गति वाले व्यायाम की तुलना करते हैं, तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का मेटा एनालिसिस एक बहुत ही स्पष्ट सच सामने लाता है। अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस में सबसे बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, तो हर हफ्ते कम से कम 120 मिनट की विगरस इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाए, सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। और ये डेटा बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि जब इस तेज गति वाली एक्सरसाइज को एक सही डाइट के साथ मिला दिया जाता है तो कमाल के परिणाम मिलते हैं। एक्सरसाइज और डाइट का ये कॉम्बिनेशन बीएमआई और कमर के घेरे को कम करने में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है।
ये साफ साफ बताता है कि इन दोनों का एक साथ होना कितना ज्यादा जरूरी है। इस डेटा का गहराई से विश्लेषण करने पर एक और बात सामने आती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और विगरस एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम नहीं करते, बल्कि बीमारी के असली कारणों पर सीधा वार करते हैं। ये तरीके HOMA-IR यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत तेजी से घटाते हैं और फ्री एंड्रोजन इंडेक्स में सुधार लाकर हार्मोन्स को वापस बैलेंस में ले आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, ओवरकमिंग PCOS थ्रू लाइफस्टाइल, द बिग पिक्चर। चलिए देखते हैं कि कैसे डाइट और एक्सरसाइज के इस तालमेल से पूरी तरह ओवरकम किया जा सकता है। यह सबसे सशक्त बात यह है कि शरीर के वजन में केवल 5 से 10% की कमी भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे ओव्यूलेशन में सुधार होता है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल गिरता है, फर्टिलिटी बढ़ती है और डायबिटीज का खतरा काफी कम हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस सिंड्रोम को हराने के लिए रातों रात किसी चमत्कार या बहुत ज्यादा कठोर बदलाव की जरूरत नहीं है। बस छोटे, निरंतर और यथार्थवादी कदम ही काफी हैं। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब लाइफस्टाइल में किए गए ये बदलाव इतने ज्यादा शक्तिशाली और असरदार साबित हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में मेडिकल प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से बदल जाएंगे ताकि मरीजों के हाथों में उनका कंट्रोल वापस दिया जा सके? ये डेटा हमें एंडोक्राइन हेल्थ के बदलते हुए भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से इस जटिल विषय को समझने में बहुत मदद मिली होगी। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।